वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि, इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ। मुझे आज यहाँ आने में जिस प्रकार की देरी हुई, मैं उस देरी के लिए आप सब लोग कांग्रेस के वर्कर साहिबान, मंच पर विराजमान सभी मेरे कांग्रेस पार्टी के ओहदेदार साहिबान को मैं तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ। ये मेरी गलती नहीं है, मैं सही समय पर पहुंचना चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से आज पंजाब में अचानक से ये बारिश कि हमें सामने का 5 फीट के सामने का भी दिख नहीं रहा था, ऐसे जान खतरे में डालकर मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ फतेहगढ़ साहब के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो संसद में आपकी आवाज बनकर यहाँ पर मैं गर्व से कहना चाहूँगा, जिनको एक आइडियल मॉडल के रूप पर सांसद देखा जाता है, जिनको काफी सारे लोग अपना आइडियल मानते हैं, हमारे डॉक्टर अमर सिंह साहब मंच पर विराजमान, जिन्होंने मेरे पहले बात रखी, सेवा दल के प्रधान हमारे भार्गव साहब, हमारे जिला प्रधान डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारे दोनों ब्लॉक के प्रधान, हमारे सभी यहाँ पे एस्पिरेंट कैंडिडेट्स जो लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं, वो सभी हमारे एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हमारी एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हमारा किसान कांग्रेस और सब हमारे बूथ कमेटी के प्रधान, मंडल कमेटी के प्रधान, हमारे विलेज कमेटी के प्रधान, ब्लॉक के ओहदेदार, सभी ओहदेदार साहिबान को मैं दोबारा से यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों को सुनने का मौका प्राप्त हो चुका था, मैं सुनना चाहता था, लेकिन आज जिस प्रकार से ये देरी हुई, जिस प्रकार से आप सब लोगों ने इतना हौल खचाखच भरते हुए और मुझे रास्ते में ही सब लोगों का जोश और उत्साह दिख रहा था, मुझे पता चला है कि बस्सी पठाना में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चल रही है। बस्सी पठाना में कांग्रेस जो है आज मजबूती से खड़ी हो रही है। मैं आप लोगों के बीच दोबारा आने का वादा आपसे करता हूँ। आप लोगों को मैं सार्वजनिक स्तर पर बताना चाहता हूँ कि कल सवेरे 10 बजे मैं हमारे नेता आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल साहब, आदरणीय हमारे वरिष्ठ सभी नेताओं की मीटिंग 10 बजे दिल्ली में है। मुझे यहाँ से जाकर मुझे दिल्ली पहुँचना है, उस मीटिंग की तैयारी करनी है। मैं इसलिए मुझे तो सबको सुनना था। मैंने जिला प्रधान को मैंने कहा था कि जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट है, हमारे ब्लॉक के प्रधान हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको भी मैं सुनूं, हमारे महिला प्रतिनिधियों को सुनूं, हमारे सेवा दल के लोगों को सुनूं, लेकिन मैं आपको तहे दिल से माफी मांगते हुए मैं दोबारा से आऊँगा, आप सब लोगों को सुनूंगा। अब आया हूँ तो आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। सब लोग यहाँ पर कृपया करके किसी का आवाज अभी थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए। भाइयों, आप जरा बैठे तो अच्छा रहेगा, आप लोग सब लोग बैठ जाइए। मैं ये जो मेरे आने का मकसद इस प्रकार का है, मैं पंजाब के सभी हलकों में जा रहा हूँ। मैं पंजाब के वर्कर साहबान को मिलना चाहता था। मैं सभी लीडरों को तो मैं चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन में मिल के आया हूँ। मैं कई हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिला प्रधान है, साबिका वजीर है, ये सभी को मिलते मिलते मैंने ये सोचा कि जो आज पंजाब के वर्कर जो इस
विकट परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, जो अपने हल्के में, जो ब्लॉक में सही तरीके से आज भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनको जाकर उनके हल्के में सुनना चाहता था। और इसीलिए मैंने ये जो बस्ती पठाना का टूर प्रोग्राम आयोजित किया। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये रहा कि जिस प्रकार से आज हवामान, जो माहौल, जो क्लाइमेट एकदम से बदल गया और मुझे दिल्ली पहुंचना है, मेरा शाम का भी फ्लाइट है। तो इसीलिए साथियों, ये जो साल है, ये वर्ष है, हम जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये सर्जन संगठन अभियान के रूप में हम मना रहे हैं। ये सर्जन संगठन क्या है? तो ये सर्जन संगठन है कि साल के अंदर आने वाले कई महीनों तक हम हमारी बूथ कमेटी, हमारी विलेज कमेटी, हमारी मंडल कमेटी, हमारी ब्लॉक कमेटी, हमारी जिला कमेटी, हमारी प्रदेश कमेटी, ये हम सब लोग नए तरीके से बना रहे हैं। और जो काम चल रहा है कि सभी हलकों में, सभी ब्लॉक में आज बूथ कमेटियों का गठन हो रहा है, विलेज कमेटियों का गठन हो रहा है। आप नए तरीके से ब्लॉक कमेटी गठन हो जाएगी, मंडल कमेटी का गठन हो जाएगा। और आप सब लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को 4 दिन पहले आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय राहुल गांधी ने इस पंजाब के लिए 29 AICC के तरफ से ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं। जो AICC ने जो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हैं, वो आने वाले 2-4 दिनों के बाद में पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता हैं, वो सभी लोग, कई प्रदेश के वो प्रधान रहे हैं, कई यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, डिप्टी CM रहे हैं, CM रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े नेता एक एक जिले में जाकर हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर साहबान को वो मिलेंगे, सबके साथ राय मशुरा करेंगे, सबके बारे में राय विचार विमर्श कर आपकी राय मशुरे से वो अपना इस जिले का एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वो बनाकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी को देंगे। और ये रिपोर्ट होगा कि सही मायने में आज ये फतेहगढ़ साहब का जिला प्रधान, अगर ये डॉक्टर साहब अगर काम कर रहे हैं तो उनको दोबारा से रिपीट करना है या नहीं करना है, नई तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इस प्रकार का काम आज आने वाले 15 दिन, 1 महीने के अंदर होगा। मैं आपको ये क्यों बात बताना चाहता हूँ साथियों, कोई भी संगठन अगर जिस संगठन में अगर शिस्त नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो संगठन आगे बढ़ नहीं सकता है। उस संगठन में उसके हाथ में कभी पावर आ नहीं सकती है। अगर संगठन को चलाना है, आदरणीय राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि हमारा जिले का प्रधान वो हमारा मुखिया होना चाहिए, हमारे ब्लॉक के प्रधान, उनको ताकत मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से हर पिंड में हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर साहबान अपने अपने पिंड में अपनी बूथ कमेटी का काम कर रहे हैं, मंडल कमेटी का काम कर रहे हैं। अभी ब्लॉक कमेटी नहीं होगी, जिला प्रधान नहीं होंगे, प्रदेश की कमेटी नहीं बनने जा रही है। और स्टेट लेवल पर भी आने वाले समय में एक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हम बनाने जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी आज इस तरीके से हमारा संगठन मजबूत करते हुए संगठन में हम डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अगर जिस संगठन में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर कोई भी डिसिप्लिन करेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो और छोटा व्यक्ति क्यों न हो, उसके ऊपर आज कार्रवाई होगी। मैं सभी वर्कर साहब को ये बताना चाहता हूं, आप लोग अगर आपके परिवार में, आपके घर में आप अगर शिस्त और डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करोगे तो दुश्मन को किस तरीके से आप रोक पाओगे। यही मैं बताते आया हूं।
आज यही लोगों ने हमारे बीच के लड़ाई का फायदा लिया। 2022 के चुनाव में जो पंजाब में जो नतीजे आए हैं, क्या गलती थी हमारे कांग्रेस पार्टी की, क्या गलत नीतियां कांग्रेस पार्टी ने अपनाई थी? मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के साथ धोखा किया? आप ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आप सब लोग वर्कर साहबान को सोचने के लिए ये कर रहा हूं। आप सोचो, लेकिन जो लोग जो झूठे वादे कर गलत फहमियों का शिकार बनाकर हम नेताओं की, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की प्रतिमा वो खराब की उन्होंने की, और जिन्होंने बड़े बड़े वादे आप लोग आम जनता के बीच जाकर किए थे, वो आम आदमी पार्टी की सरकार एक उसकी सुनामी आ गई, लहर आ गई, और हमें कांग्रेस पार्टी की सरकार को नीचे खींचना पड़ा। अगर आने वाले समय में आप ये चित्र नहीं देखना चाहते हो, अगर कांग्रेस के माध्यम से अगर इस पंजाब को आप बचाना चाहते हो, इस पंजाब के पंजाबियत को बचाना चाहते हो, जिस प्रकार से आज पंजाब बर्बाद हो रहा है, पंजाब में माहौल ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है, रोजाना कई मर्डर होते हैं, पुलिस स्टेशन में उनकी नोंद होती है, रजिस्टर होते हैं, कहीं जगह पर नहीं होती है, पंजाब में कई जगह पर फिरौती मांगी जाती है। आज जिस प्रकार से गैंगवार काम कर रहा है, मैं आज ऐसी स्थिति से अगर पंजाब को बाहर निकालना चाहते हो तो पंजाब के हर कोने से, मैं पठानकोट, गुरदासपुर से लेकर आनंदपुर साहब में 70 से 75 हल्कों में 117 में से 75 हल्कों में से 75 मोर देन 75 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जाकर आया हूँ। मेरे अभी 30-40 हल्के के मेरे टूर रहे हैं, लेकिन मैं जब ही वहां पर जाकर आया हूँ, पंजाब के हर कोने से मुझे एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मैं जब भी जाता हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने चाहती है। मैं बस्सी पठाना में आकर आप लोगों से, आप ये वर्कर साहबान से, बस्सी पठानों के ओहदेदारों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार की आवाज मैं पूरे पंजाब के कोने से सुन रहा हूं, हर हल्के में मैं जाने के बाद मुझे सुनाई दे रही है, जो लोग मुझे आकर बता रहे हैं, क्या आप यही चाहते हो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे 2027 में बने? यही आप चाहते हो? अरे आवाज नहीं आ रही, आप चाहते हो या नहीं? मैं आपको सुनना चाहता हूं। बस्सी पठाना के लोग भी आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये सही है? तो मेरे प्राओ, मेरे वीरों, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, मैं पंजाब के प्रभारी के नाते मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चुनाव अभी नहीं है, चुनाव के लिए अभी 18 महीने बाकी है। कितने? आप सब लोगों को मेरी ये विनती है कि जो आपस में जो मनमुटाव है, जो आपस में मतभेद है, उसको भुलाकर अपने परिवार को पहले ये करो। दुश्मन तगड़ा है, दुश्मन तगड़ा है, दुश्मन के हाथ में पंजाब की सत्ता आई है। आज आप लोगों के बीच झगड़े लगाकर वो फायदा लेने चाहते हैं। मैं छोटे वर्करों को, जितने भी जिम्मेदार ओहदेदार यहाँ पर उपस्थित है, मैं सबको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि आज पंजाब की जनता ये चाहती है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, लेकिन अपने बीच में अगर आन-बान होगी, मनमुटाव होगा, तो ये हम लोग उनके लिए आसान करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने कड़ी मेहनत की आवश्यकता है।
मैंने बताया कि पंजाब में क्या गलती थी हमारी सरकार की। आज जिस प्रकार से पंजाब को लूटने का काम चल रहा है, आज जिस प्रकार से पंजाब की सरकार पर 5 लाख करोड़ का कर्जा है, आज जिस प्रकार से नशेखोरी बढ़ी है, करप्शन बढ़ते जा रहा है, आज हमारी जान सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात में आप सब लोग दोबारा से ये लोग बड़े बड़े वादे लेकर महिलाओं को कहेंगे मेरी लाडली बहन को हम 2000, 3000, 4000 झूठे वादे करेंगे, हमारे किसानों को बोलेंगे हम MSP का वादा करेंगे, हमारे युवाओं को बोलेंगे हम नौकरी देंगे, हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको ये कहेंगे। बहुत कुछ वादे वो करने वाले हैं। जिस प्रकार से वो दिल्ली का पूर्व मंत्री वजीर मनीष सिसोदिया आज पंजाब में आकर उसने क्या कहा, उसने पंजाब में आकर यहाँ पे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के मीटिंग में उसने कहा कि 2027 के चुनाव में हम साम दाम दंड भेद झूठ सच लड़ाई झगड़ा कर कुछ भी कर हम सत्ता पाना चाहते हैं। 2027 में हम दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं। क्या आप लोग ये सोच से काम करते आए थे? कभी ये सोचा था? ये आम आदमी पार्टी वालों की ये सोच है यार ये पंजाब ये गुरुओं की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है। इस पंजाब ने हमें सीख जो दी है, सर्विस की सेवा की सीख दी है। आज हमारे बीच में आकर पंजाब के जनता को वो डराना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं और झूठ के माध्यम से सत्य वो लड़ाई जीतकर हमारे ऊपर कुछ झूठे मुकदमे कर वो सत्ता में आना चाहते हैं। आप इनसे बचना चाहते हो? मैं पूछता हूं, आप इनसे बचना चाहते हो? तो आप बचने के लिए आपको एक ही काम करना होगा। जब आपका पिंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर आपका संगठन अगर मजबूत होगा, वो मजबूत संगठन ही इनके छोटे वादों को, इनके खोखले वादों को लोगों के बीच जाकर वो उजागर करेगा और लोग इनके भड़काव में नहीं आएंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछले 15 दिन पहले एक बात को छेड़ा, मेरे पहले कुछ वक्ताओं ने यहां पर बात रखी थी। इस देश को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़ी कुर्बानी दी, शहादत दी और सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी प्रदेश से दी तो ये मेरा पंजाब है। ये पंजाब के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमारे देश के संविधान को बनाने का काम किया। आदरणीय महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने मिलकर आज इस देश को आजादी देने के बाद, देश आजाद होने के बाद इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। मैं आज गर्व से कहता हूं, इस देश के अंदर हजारों साल से कई एक समाज, एक व्यक्ति, कई एक अपनी परंपरा चलाने वाले, एक विचारधारा चलाने वाले लोग मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते थे। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन रात दिन एक करते हुए इस देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया। इस देश के संविधान ने हमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, व्यक्ति स्वातंत्र्य ये अधिकार तो हमें दिए। आज कितनी बोली, भाषा, परंपरा, संस्कृति इस देश के अंदर, मैं पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब घूमता हूँ, आप भी तुम्हें होंगे इस देश में कितनी बोली, भाषा, परंपरा होते हुए भी इस देश को अगर जोड़ने का काम अगर किस माध्यम से हुआ है तो इस देश के संविधान के माध्यम से हुआ है। क्योंकि ये देश ऊंची नीच जातियों पर भरोसा नहीं करता है। आज इस देश को जो अच्छा एक संविधान मिला है, ये संविधान ने हमें अगर सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा दिया है, वो शस्त्र कौन सा है? मैं आपको बताऊं, वो शस्त्र है हमारे लिए वोट। क्या है? वोट। देश के संविधान ने क्या कहा? 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई भी गरीब इंसान क्यों न हो, उसको भी एक वोट का अधिकार
और पूंजीपति कितना भी धीरू भाई अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, मफतलाल हो, ये अदानी हो, जो भी कोई पूंजीपति हो, उसको भी एक वोट का अधिकार। अगर मान लो इस हॉल में बैठे और मंच पर विराजमान सभी मेरे ओहदेदार, जितने भी एस्पिरेंट जो लोग हैं, मान लो कि आपके पास अगर ये वोट नहीं होता, आपके पास अगर ये वोट नहीं होता, तो आपको पंचायत के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में, ब्लॉक समिति के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में और कई जगहों पर आपके पास बड़ा से बड़ा नेता आपके घर पर आकर आपके सामने गिड़गिड़ाया नहीं होता है। आपको उसने माफी मांगकर आपके पैर तले, आपके बिरादरी का, आपके संगत का, आपके कम्युनिटी का, आपके हल्के का, आपके पिंड का, आपके वार्ड का वोट लेने के लिए दोबारा से 5 साल के बाद आपके बीच वो आते हैं। इस वोट के ताकत को आप समझो। इस देश के संविधान ने हमें सबसे बड़ा शस्त्र दिया है, लेकिन आज क्या हो रहा है? जो लोग गलत फहमियां का प्रसार करते हुए लोगों को गुमराह कर कर, जिन्होंने इस देश के संविधान के माध्यम से ही सत्ता तो हासिल की, लेकिन जब सच को उजागर हुआ, आज लोगों को पता चला कि ये झूठे लोग हैं। आज उनको ये पता चला कि हम दोबारा से सरकार में नहीं आ सकते। उन्होंने हमारे देश की लोकतंत्र के माध्यम से सबसे बड़ा हमें जो शस्त्र मिला है, जो वेपन मिला है, वो हमारा वोट का अधिकार था। हमारी वोट चोरी करने का काम उन्होंने चालू किया है। ये वोट चोरी आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ा प्रेजेंटेशन देकर किस प्रकार से महाराष्ट्र का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो और कई अन्य प्रदेश में किस प्रकार से हमारी आज बिहार का चुनाव हो, किस प्रकार से वोटों की चोरी हो रही है, ये हमारे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और देश के प्रधानमंत्री के सामने रख के बात कही है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी वोट चोरी के खिलाफ की यात्रा बिहार में निकाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर आजादी के बाद में इतनी बड़ी जन समर्थन किसी नेता को मिला होगा। आज आदरणीय राहुल गांधी जी आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ये चाहते हैं जो सच है वो सच को बलशाली बनाया जाए। आज आप लोग कांग्रेस पार्टी में, आज कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या दिया? कांग्रेस पार्टी ने देश को संविधान दिया, आपको हक और अधिकार दिए कि आप चैन और अमन की जिंदगी यहाँ पर जी रहे हो। ये सिर्फ हमारे देश के संविधान के दिए हुए अधिकारों की जी रहे हो। यही अगर वो हमसे छीनना चाहते हैं, मेरी ये आपको रिक्वेस्ट है, जो वोट चोरी का मामला बड़ा सीरियस है, आप ये जब बूथ कमेटी बनाओगे, आप बूथ कमेटी बनाने के बाद जब आपकी वोटर लिस्ट आप जरूर नई तरीके से वोटर लिस्ट लीजिए। उस वोटर लिस्ट को सबके सामने पढ़िए, किसके घर में कितने वोट है। हमें कई ओहदेदार मिलते हैं, बूथ कमेटी के प्रभावशाली लोग मिलते हैं, उनको अपने घर में कितने वोट है पता नहीं है। वोटर लिस्ट में उनके नाम है क्या नहीं, उनको पता नहीं है। अपना खुद का नाम उसमें है क्या नहीं, उसको पता नहीं है। आने वाले समय में ब्लॉक समिति के चुनाव होने जा रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव हो जाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि ये लोग दोबारा से जिस प्रकार से हर स्टेट में ये वोट चोरी का मामला कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं जिनको कहा कि जिनके आदर्श के ऊपर हम भी चलते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, कई मीटिंगों में हमने कहा कि अगर रोल मॉडल किस तरीके से एक सांसद होना चाहिए। खड़गे साहब ये कहते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हमको कहती है, अगर सांसद किस प्रकार का होना चाहिए, जो सपना आजादी के बाद में हमारे नेताओं ने देखा था कि जो सांसद चाहिए डॉक्टर अमर सिंह सैनी का, जिनके दामन के ऊपर दाग नहीं है। आप लोग राजनीति में किस लिए आए हो, क्या करना चाहते हो, क्या अपना उद्देश्य है?
किस लिए राजनीति करना चाहते हो ये पहले समझो। हमारे कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी उस वक्त किसी को ये सपना था कि हम लोग पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, सांसद बनेंगे, एमएलए बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, हम जिला परिषद के चेयरमैन बनेंगे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनेंगे? ये कभी आपने देखा था? ये सोचा था? उस वक्त कांग्रेस पार्टी जो हुई थी वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हुई थी और उसलिए हर घर से बंदा एक मोमेंट चलकर उसको तो अंग्रेजों की गोली खानी थी, उनको लाठी खानी थी, अंग्रेजों ने उनको जेल में डालना था। यही बात मैं आज यही लोगों को आपसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता के लिए, इस देश के लिए, आम जनता के लिए अगर कांग्रेस पार्टी ने सोचा है, गरीबों के लिए भी सोचा है, दलितों के लिए सोचा है, पिछड़ों के लिए सोचा है, महिलाओं के लिए सोचा है, मैं तो आज ये भी बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारी माता बहन बहुत कम संख्या में है। जिस वक्त मनुस्मृति का राज यहाँ पर हुआ करता था, अगर किसी मेरे माँ बहन की अगर पति गुजर जाता था उसके साथ उसको अपनी पति के चिता में उसको क्या लेना पड़ती थी? छलांग लेना पड़ती थी। उनको प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, उनके पिताजी में अधिकार नहीं था, उनको काले कपड़े पहनकर अपना मुंडन कर बाल कटवा कर वो किसी को अपनी सूरत दिखाने के लिए ये हक नहीं था। आज मैं इस महिलाओं के बारे में पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आदि आबादी है। देश को तरक्की के ऊपर लेके जाने के लिए अगर ये महिला तबका है इनको भी हमको भागीदारी देनी पड़ेगी। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में लाकर हिंदू कोड बिल का अमल किया। आज हमारे माता बहना सीख रही है, पढ़ रही है, आज अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। आज उनको 33% के लिए आदरणीय सोनिया गांधी जी लड़ते आई है। आज यहाँ पर आज पंचायत समिति की चेयरमैन बन रही है। ये बात जाकर आपको हर हल्के में 20 अगस्त हो गई सर, बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ 20 अगस्त आदरणीय राजीव गांधी जी का जन्म जयंती के अवसर पर मैं पंजाब में कुछ हलकों में कांग्रेस सेवा दल के भाइयों ने, हमारे सभी RTPRS के संगठन ने लिए थे। मुझे लगा वही वो राजीव गांधी जी है जो राजीव गांधी जी ने इस युवाओं को 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार दिया। वही वो राजीव गांधी है जिन्होंने कंप्यूटर का सपना देखा। आज वही वो आप लोग हैं। मेरी माता बहन, घर से हमारा जो अगर व्यक्ति घर के बाहर निकलने के बाद उसको अपने वीडियो कॉल से बात कर सकती है, जो आप मोबाइल हर घर में लेकर घूमते हो हर के हाथ में, ये किसका सपना था? ये राजीव गांधी जी का सपना था। जब राजीव गांधी जी ने एक संगणक की प्रणाली लाने का फैसला किया, कंप्यूटराइजेशन का निर्णय उन्होंने लिया, उसको विरोध किसने किया? यही वो लोग थे जो RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के ये लोग थे। उनको लगा कि ये लोग अगर इस माध्यम से इस देश की जनता को बदलाव करना चाहते हैं, राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कई हलकों में मैं ये चाहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी शहादत इस देश की अखंडता के लिए दी, आज उनको याद करने की आवश्यकता है। मैं ज़्यादा कुछ लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। जिस प्रकार से डॉक्टर अमर सिंह साहब ने मुझे कहा दोबारा से हम लोग बस्ती पठाना में आएंगे, दोबारा से ये मीटिंग दोबारा से होगी, मैं आऊँगा और मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं सुनूंगा। आज तो मैंने बात बता दी, लेकिन मैं आपसे हर एक ओहदेदार से हम सुनेंगे और आप लोगों को सुनकर हम कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। यही बात मैं आपको कहने के लिए आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद यहाँ पर व्यक्त करता हूँ।